ड्रामा की स्टार्टिंग हमारी फीमेल लीड शिन के साथ होती है, जो कि यहाँ मरने के बाद की दुनिया में पार्ट टाइम जॉब कर रही होती है। वो सभी यहाँ सूप बनाने के बाद सूप सर्व करने के लिए लेकर जाते हैं और मरने के बाद बारी बारी लोग यहाँ पर आ रहे होते हैं और एक लेडी उन्हें बता रही होती है कि ये सूप उन्हें पीना है, जिसके बाद फिर वो लोग पास्ट की सारी चीज़ें भूल जाएंगे और ब्रिज क्रॉस करने के बाद वापस से रीबॉर्न होंगे। पर यहाँ पर जो बंदा सूप पीता है वो तुरंत ही सूप थूक कर बुराई करने लगता है कि ये कितना गंदा सूप है और वो कंप्लेन कर देता है। तो यहाँ पर फिर एक लड़की का काम होता है सारी कंप्लेन को काउंट करना। तब यहाँ पर जो लेडी उसको सूप पीने के लिए बोल रही थी वो कहने लगती है कि सॉरी, लेकिन आप मुझ पर मत कंप्लेन करो, मैं अभी इसका आपको एक्सप्लेनेशन देती हूँ। वो तुरंत ही पूछती है कि आखिर किस वर्कर ने ये सूप बनाया है। तो फिर शिन बताती है कि मैंने बनाई हूँ और वो तुरंत ही इस बंदे को चिल्लाती है कि अगर तुम्हें सूप नहीं पीना है तो मत पियो, और तुम्हें इतना ही गंदा सूप लग रहा है तो खुद बना लो। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि तुम लोगों को तो मरने के बाद वापस से रीबॉर्न होने के लिए लेकर जाया जा रहा है और मुझे तो मरने के बाद फिर से बस ओवर टाइम यहाँ वर्कर की तरह जॉब करनी पड़ रही है। फिर शिन हमें बताती है कि अपनी पास्ट लाइफ में भी वो बस 24 घंटे काम किया करती थी। वो 24 आवर की असिस्टेंट थी एंड उसे हर वक्त कॉल पर अपने बॉस का बस काम करना होता था, और इतना काम करके वो बहुत स्ट्रेस में चली गई थी और हार्ट अटैक से मर गई थी। इसलिए शिन को तो अपनी नेक्स्ट लाइफ अच्छे से जीनी थी, पर बेचारी को फिर यहाँ पर वापस से वर्कर बना दिया गया और उसे ना चाहते हुए भी यहाँ पर सूप बनाने का काम कर रहा होता है और उसकी बॉस लेडी यहाँ पर उसे काम दे रही होती है। तो फिर वो चिल्लाती है कि आखिर अब मैं मर भी गई हूँ तो भी मैं वर्कर क्यों, मुझे ये काम करना ही नहीं है, मैं क्विट कर रही हूँ। तो फिर उसकी बॉस लेडी उसे समझाती है कि एक काम करो, तुम बस 49 डेज़ के लिए यहाँ पर काम कर लो, उसके बाद मैं तुम्हें रीबॉर्न होने का मौका दे दूँगी। तो फिर इस वजह से शिन मान गई थी। अब यहाँ पे फ्लैशबैक ख़त्म होता है और शिन यहाँ पर आने वाले लोगों की इस कंप्लेंट की वजह से बहुत ज़्यादा गुस्सा होकर अपनी यहाँ पर आईडी निकाल कर दे देती है कि मैं अब इस जॉब को नहीं करने वाली हूँ, मुझे अभी इसी वक्त किंग ऑफ हेल से मिलना है ताकि मैं वापस से रीबॉर्न हो सकूँ। तो फिर उसकी बॉस कहती है कि क्या तुम सच में उससे मिलना चाहती हो। फिर हम देखते हैं हमारे मेल लीड जुयन को, जो कि असल में किंग ऑफ हेल है। यहाँ पर उसका असिस्टेंट आकर उसे सारी रिपोर्ट दे रहा होता है। तो फिर जुयन तो बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगता है कि आखिर 1000 ऑफ कंप्लेंट्स आ रही है, वो भी सिर्फ सूप की वजह से कि जो सूप मेकर है वो ट्रबल कर रही है। एक काम करो, अभी इसी वक्त सारे डिपार्टमेंट के मैनेजर्स को यहाँ मीटिंग के लिए बुलाओ और उन्हें कह दो कि जो भी लेट आएगा उसे फिर 18 लेवल के हेल्प में मैं छोड़ दूंगा। और जुयन या फिर खुद भी परेशान हो जाता है कि अब इतनी कंप्लेन की वजह से मुझे भी ओवर टाइम वर्क करना होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं शिन की मैनेजर उसे अपने पास बुलाती है और कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतनी आसानी से किंग ऑफ हेल से मिल लोगी। बिल्कुल भी नहीं, देखो उनसे जब चाहे तब थोड़ी ना कोई मिल सकता है। वो उसे एक हब देती है और कहती है कि ये लो, और इसे जब तुम सूप में डालोगी ना तो सूप बहुत ही अच्छा बनेगा और उसमें कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। फिर तुम अच्छे से यहाँ पर काम भी कर लोगी और तभी तो फिर तुम्हारा मैं रीबॉर्न जल्दी कराऊंगी। वो उसे बुक में दिखाने लगती है कि तुम्हें पता है मैंने तुम्हारे लिए कितनी अच्छी नेक्स्ट लाइफ चूज़ करके रखी हूँ। मैं तुम्हें शहर के सबसे रिचेस्ट मैन की बेटी बनाऊंगी जो कि बहुत ही अमीर होगा, और तुम तो पैदाइशी इतनी अमीर होगी कि तुम्हें कोई चीज़ की कमी नहीं होगी। तो सोचो ऐसी लाइफ तुम्हें नहीं जीना है। तो शिन को तो ऐसी लाइफ सुनकर बहुत ही लालच आ जाती है और फिर वो ये हब लेकर यहाँ पर अच्छे से काम करने के लिए मान जाती है और सूप बनाने में अच्छे से लग जाती है कि चलो अब तो सूप अच्छा ही बनेगा। दूसरी ओर जुयन के सामने यहाँ पर डिपार्टमेंट के मैनेजर्स पहुँच जाते हैं और वो उन्हें डांटने लगता है कि इतनी सारी कंप्लेन आई हुई है और सबकी सब सूप की वजह से। तो फिर यहाँ फिर शिन की मैनेजर माफ़ी मांग रही होती है कि मेरी गलती है, मैंने अपने वर्कर्स को अच्छे से सुपरवाइज़ नहीं करी। एक्चुअली में जो एक न्यू वर्कर है शिन, वो अपनी पास्ट लाइफ से बहुत ही ज़्यादा तंग आ चुकी थी और वो उसके इतना परेशान होने की वजह से अब वो सूप बनाने में ठीक से ध्यान नहीं दे पाती है और इसी वजह से सूप बनाने में कमी आ रही है। तो फिर जुयन तो उसे डांट ही रहा होता है। इतने में यहाँ पर एक गार्ड आता है और इस बारे में बताता है कि नेक्स्ट जो सारी स्पिरिट थी उन लोगों का सूप पीने के बाद बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल हो गया, वो तो उल्टा ख़राब वाले भूत बन गए और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो फिर जुयन को खुद ही इस बारे में चीज़ें हैंडल करने के लिए जाना पड़ता है। यहाँ पर शिन छुपकर ये सब देख रही होती है कि सारे लोगों का कितना बुरा हाल हो चुका है सूप पीने के बाद। वो सोचने पड़ जाती है कि मैंने तो वो अच्छा वाला हब डाली थी ना, जिससे तो सब अच्छा हो जाना चाहिए था। यहाँ उस सूप का असर उल्टा हो गया होता है। उसे पीने के बाद तो उल्टा इनको पास्ट लाइफ की सारी चीज़ें और याद आ रही होती है कि वो अपनी लाइफ से कितने ज़्यादा परेशान थे और किस तरीके से मरे थे। तभी इतने में यहाँ जुयन पहुँचकर उन सभी को यहाँ से हेल में भेज देता है ताकि यही उनकी सज़ा है। शीन ये सब देख के डरने लग जाती है और वो छुपी हुई होती है। तभी इतने में जुयन उसे अपने मैजिक से अपने पास बुलाता है और उसका गला दबाते हुए पूछता है कि बताओ मुझे कि तुमने सूप में ऐसा क्या मिलाई थी कि सभी का ऐसा हाल हो गया। तो फिर वो कहती है कि मैंने कुछ भी नहीं करी हूँ। और फिर वो शॉक हो जाती है कि वैसे आपको मेरा नाम कैसे पता। तो फिर वो उसे बताता है कि मैं ही किंग ऑफ हेल हूँ,
ये सुनकर वो अपनी आंखें बंद करके डर के मारे चिल्ला रही होती है कि सच में मेरी कोई गलती नहीं है, आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैंने तो असल में वही करी हूँ जो मेरी बॉस ने मुझे बोली थी, मैं बस एक नॉर्मल सी वर्कर हूँ। बॉस ने कहा था कि मुझे वो हब में लाना रहेगा तो उससे सूप अच्छा बनेगा, तो फिर मैंने वही करी। तो यहाँ पर फिर जुयन तुरंत ही ऑर्डर दे रहा होता है कि मैंगपो को यहाँ पर बुलाओ, पर फिर पता लगता है कि वो तो कहीं गायब हो गई है। तो यहाँ पर फिर शीन अपसेट हो जाती है और कहती है कि अब अगर मेरी मैनेजर ही नहीं मिल रही है तो मैं क्या कर सकती हूँ, इसमें सच में मेरी गलती नहीं है, आप मुझे स्केपगोट नहीं बना सकते। जुयन को फिर पता लगता है कि कोई 4 डीमन है जिन्होंने 18th लेवल के हेल में से निकल कर यहाँ पर आने कर रहे। तो फिर जुयन जल्दी से उन्हें रोकने जाता है और उसे पता लगता है यहाँ पर कि वो मैंगपो तो यहाँ पर ऑलरेडी मर चुकी होती है। तो फिर शिन तो यहाँ और अपसेट हो जाती है कि इसने तो मुझसे जो प्रॉमिस की थी अब उसका क्या होगा, कि मुझे नेक्स्ट लाइफ में बहुत ही अमीर लड़की वाली लाइफ जीने को मिलेगी। यही सोच कर ये बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है। यहाँ पर फिर जुयन सोचता है कि अब अगर ये अपसेट हो जाएगी तो ऐसे तो उसका जो बेस्ट मैनेजर का ड्रीम था वो पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसके ऊपर कंप्लेन लग जाएगी। वो सोचता है कि नहीं, मुझे इसे खुश करना होगा। फिर वो यहाँ पूछ रहा होता है कि अब मैंगपो तो मर चुकी है तो अब उसकी जगह किसी को तो लेनी होगी ना। तो यहाँ पर फिर बाकी लोग मना करने लगते हैं। असिस्टेंट भी कह रहा होता है कि वो तो ऑलरेडी बहुत से काम में बिजी है। तो फिर जुयन यहाँ पर शिन को देख रहा होता है ये काम देने के लिए और सोच रहा होता है कि वैसे भी पिछली वाली मैनेजर ने उसे बताई थी कि कैसे वो अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा परेशान थी और इसी बात का उसे दुख है। शिन तो यहाँ पर यही सोच सोच के रोए जा रही होती है कि उसे नेक्स्ट लाइफ में रिचेस्ट मैन की बेटी बनना था, आराम से बड़े से विला में रहना था, लग्जरी कार में घूमना था और लग्जरी लाइफ जीनी थी। और इसी वजह से वो रो रही होती है कि अब उसका ये सपना कैसे पूरा होगा। वो रो रो कर सोच रही होती है कि मुझसे मेरी बॉस ने कितना झूठा प्रॉमिस करी और चली भी गई। फिर वो रोने के बाद कहती है कि चलो अब मुझे शांति से रिबॉर्न ही होने दे दो, चाहे जो लाइफ मिल जाए। अभी इतने में सूप बनाने वाला वो स्पून उसके ऊपर आके चिपक जाता है और यहाँ पर फिर जुयन इसकी ड्रेस बदल देता है और कहता है कि अब से तुम मैंगपो की जगह लोगी। शिन चिल्लाने लगती है कि आखिर किसे काम करना है, देखो मैं कंप्लेन कर रही हूँ। तो फिर वो कहता है कि किंग ऑफ हेल मैं हूँ और मैं तुम्हारी कंप्लेन एक्सेप्ट नहीं करने वाला, तुम्हें काम तो करना ही पड़ेगा और तुम अभी से स्टार्ट करोगी। और अगर तुम मेरी बात मानने से मना करोगी तो फिर सोच लेना कि मैं तुम्हें 18 लेवल के हेल में भेज दूंगा। शिन को तो मनी मन बहुत गुस्सा आ रहा होता है कि मेरा ये बॉस कितना ज़्यादा इनह्यूमन है। वो कह देती कि ठीक है, सूप ही बनाना है ना, मैं कर लूँगी। और वो मन में सोचती है कि चलो अच्छा ही है, पहले तो मैं वर्कर थी और अब तो कम से कम एक लीडर की तरह काम करूँगी, तो ये बेहतर है पहले से। तभी जुयन कहता है कि रुको, पहले जाकर अपने काम के ऑन बोर्डिंग प्रोसेस को कंप्लीट कर लो। तो फिर यहाँ वो उसके ऑफिस में आ जाती है और सोचती है कि किंग ऑफ हेल का ऑफिस तो बड़ा ही अच्छा है। तभी जुयन उसे यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट ला कर देता है जिसे फिर उसे साइन करना है। शिन देखती है कि उसमें पूरे उसके लिए 1000 रूल्स लिखे हुए जिसे उसे फॉलो करना है, तो वो तो नहीं चाह रही होती है और कहती है कि इससे अच्छा है कि मैं वेट कर लूँ और मेरी जगह कोई और ही लीडर आकर काम संभाले, मैं वर्कर ही सही हूँ। वो तो काम के लिए मना कर रही होती है पर इतने में मैजिकली खुद ही दोनों की साइन उस पर हो जाती है। तो शिन कहती है कि आखिर ये क्या चल रहा है। वो गुस्से में फाड़ने की कोशिश करती है पर वो कॉन्ट्रैक्ट फटता ही नहीं है। तो फिर ये कहता है कि देखो इस सब का अब कोई फ़ायदा नहीं, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुके हैं तो अब हमें रूल्स मानने पड़ेंगे। शिन कहती है कि मुझे यकीन नहीं कि कोई मुझे रूल ब्रेक करने पर सज़ा देगा और वो यहाँ से चली जाती है। तब इस बार में जुयन सोच रहा होता है कि आखिर ऐसी यूजलेस लड़की को इतनी बड़ी मैंगपो की पोजीशन क्यों दी गई है। शिन जैसी जाने की कोशिश करती है तो वो अपने आप मैजिकली वापस से यहाँ पर जुयन के पास आ जाती है और सोचती है कि यानी मैं रूल सच में ब्रेक नहीं कर सकती हूँ। तभी शिन की रिंग इसके बाल में फंस जाती है तो जुयन तो उसे दूर रहने के लिए बोल रहा होता है, तो फिर ये कैंची लेकर उसके बाल ही काट देती है। तो फिर जुयन तो शॉक हो जाता है और चिल्लाने लगता है कि ये तुम क्या कर रही हो, तुम्हें पता भी है मेरे बाल मैंने कितने मुश्किलों से बड़े क्यों। तो फिर वो कहती है कि सॉरी, तुम लेट हो गए बताना, और देखो तुम मुझसे इतना ही परेशान हो तो जल्दी से मुझे इस पोजीशन से आज़ाद कर दो, मुझे वैसे भी रीबॉर्न होकर जाना है, ऐसे हम दोनों एक दूसरे से आज़ाद हो जाएंगे। जुयन कहता है कि बस एक बार मैं उन 4 डीमन को पकड़ लूँ फिर मैं तुम्हें दूसरी दुनिया में भेजकर रीबॉर्न करवा ही दूंगा। शिन तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि यानी अगर मैं तुम्हें उन एबल स्पिरिट को पकड़ने में हेल्प करूँगी तो मैं वापस से रीबॉर्न हो जाऊँगी। तो फिर ये कहता है कि तुम्हें डर नहीं है कि मैं तुम्हें एनिमल्स की दुनिया में भेजने वाला हूँ वहाँ पर रीबॉर्न होने के लिए। तो कहती है कि अच्छी बात है ना, मैं तो एनिमल बनकर भी खुश हूँ, कम से कम मुझे वर्कर बनकर पूरा दिन काम थोड़ी ना करना पड़ेगा, तो मुझे चाहे कुछ भी बना देना, कैट डॉग मैं दोनों ही बनने के लिए तैयार हूँ, या तो फिर सबसे अच्छा मुझे पांडा बना देना। तो जुयन तो चिल्ला रहा होता है कि सच में उसे कोई डर ही नहीं है। तभी इतने में उसका बाल अब इस बार ईयरिंग में फंस जाता है। कहता है कि मेरे बाल छुड़ाओ, तो फिर वो वापस से उसके बाल कैंची से कट कर देती। तो इस बार वो और गुस्सा हो जाता है और कहता है कि जाओ यहाँ से।
तुम जाकर दरवाजे पे खड़े होकर गार्ड करो। तो शिन यहाँ से चली जाती है और इतने में जुयन का गार्ड आया होता है और वो उसके बाल कटे हुए देखकर शॉक हो रहा होता है कि उसके बाल का क्या हाल बन गया। तो फिर जुयन अपने इस खराब बाल को ठीक करने के लिए अच्छा वाला कटिंग करवा लेता है और मॉडर्न वाले शॉर्ट हेयर रख लेता है। फिर जुयन से मिलने के लिए उसका कोई खास गार्ड आया होता है जो कि अभी भी अपने पुराने फ्रेंड शाओ को याद कर रहा होता है। तो हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि असल में दोनों साथ मिलकर किसी डेविल से फाइट करने गए थे और वहाँ पर उस डेविल का तो ये ट्रैप था और फिर वो उन लोग के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। तो शाओ यहाँ पर अपने इस फ्रेंड को बचा लेता है और वो खुद मर जाता है। तो इस वजह से यहाँ पर जुयन का गार्ड अपने फ्रेंड शाओ के बारे में जस्टिस दिलाने के लिए हेल्प करने जा रहा होता है। जुयन कहता है कि मैं इस बारे में इन्वेस्टिगेट करूंगा। फिर जुयन को यहाँ रजिस्ट्रेशन मिलता है कि 30 दिन बाद किंग ऑफ हेल कोई और बन जाएगा। तो ये देखकर वो शॉक होता है, लेकिन अभी पता नहीं है कि वो बंदा कौन है। जुयन डिसाइड करता है कि मैं अब खुद इस मैटर को इन्वेस्टिगेट करने वाला हूँ। तभी हम देखते हैं कि बाहर से शीन ये सब बैठकर सुन रही होती है और फिर जैसे ही जुयन अपने गार्ड के साथ वहाँ पर पहुँचता है तो शीन जल्दी से सोने का नाटक कर रही होती है। गार्ड उसे बता रहा होता है कि असल में मैनेजर के गायब होने के बाद सारे घोस्ट को इस बारे में पता लग गया है कि वो नहीं है, इसलिए वो लोग केओस कर रहे हैं। शीन भी इसी बारे में सोच रही होती है कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वाली यही बात होती है कि जब बॉस अचानक से गायब हो जाए तो जो कोई और उसकी जगह लेने की कोशिश करता है तो सारे लोग इतनी इजीली एडजस्ट नहीं करते। तो पता नहीं कितने सारे मैस मुझे क्लीन करने पड़ जाएंगे अगर मैं अभी चली गई। तो इससे अच्छा है मैं इस किंग ऑफ हेल को ही जाने देती हूँ। ये सब जब सब ठीक कर लेगा तो फिर मैं अपना काम एक्सेप्ट कर लूँगी। जुयन कहता है कि चलो सोने का नाटक करना बंद करो, मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ और मैं सब हैंडल कर लूँगा, फिर तुम अपना काम स्टार्ट कर देना, ठीक है? तो जैसा मैं कह रहा हूँ सुन लो। तो फिर शीन तो खुश होकर उसके पीछे चलती है। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि सारे लोग अंदर आना चाह रहे होते हैं पर गार्ड उन्हें रोक रहा होता है कि बिना सूप पिए वो लोग नहीं जा सकते। तो फिर वो लोग कहने लगते हैं कि वैसे भी सूप पीने के बाद हमारी पास्ट मेमोरीज चली जाएगी, तो उसके बिना भी तो हम रीबॉर्न हो जाएंगे, तो अच्छा ही है ना, ये तो हमारे लिए चीट कोड होगा। इतने में यहाँ जुयन पहुँच जाता है और वो चिल्लाकर कह देता है कि कोई भी क्रॉस नहीं करेगा जब तक वो सूप नहीं पी लेता। और अब नई सूप बनाने वाली मैनेजर यहाँ पर आ चुकी है जिसका नाम शीन है, अब यही सब हैंडल करेगी। जुयन तो शीन को भी समझा देता है कि अगर कोई भी बंदा बिना सूप पिए ब्रिज क्रॉस कर लेगा और रीबॉर्न हो जाएगा तो फिर इसमें गलती उसकी होगी और उसे भी साथ में पनिशमेंट मिलेगी। फिर शीन सारे लोगों को हाय बोलने लगती है और मन में सोचती है कि वैसे आखिर मेरा सूप बनाने के अलावा क्या काम है, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। क्या मुझे कुछ चीज़ें बताई नहीं जाएगी कि आखिर मुझे कैसे काम मैनेज करना है, यहाँ पर सब कैसे चलता है। फिर इतने में सारे लोग उसे कहने लगते हैं कि तुम तो न्यू लगती हो, तुम्हें कुछ आता भी है क्या, तुम्हें वर्क एक्सपीरियंस है और इवन तुम सूप बनाना जानती हो भी कि नहीं। तभी कुछ लोग बताने लगते हैं कि अरे इसे बहुत ही गंदा सूप बनाने आता है, ये कुछ जानती ही नहीं है। वो जो बंदा जिसने सूप की बुराई किया था वो भी यहाँ बीच में बताने लगता है कि इसका बनाया हुआ गंदा सूप हम नहीं पीने वाले हैं। तब यहाँ पर शिन जुयन से कहती है कि तुमने मुझे यहाँ पर लेकर आया तो अब मेरी हेल्प भी करो ना, जैसा मुझसे प्रॉमिस किए थे। तो वो तो कह देता है कि मैंने इतना हैंडल कर लिया वही काफ़ी है, अब बाकी का तुम हैंडल करो। शिन कहती है कि ठीक है, सूप ही तो बनाना है ना। वो तुरंत ही किचन में जा रही होती है और बहुत ही गुस्से में यहाँ पर बातें सुना रही होती है। इतने में उसके हाथ एक रेसिपी बुक लग जाती है तो वो ये देखकर खुश हो जाती है कि अब तो वो सूप बना लेगी। फिर वो मान जाती है कि ठीक है सूप ही बनाना है ना, मैं बनाने जा रही हूँ। वो यहाँ कुछ चीज़ों को देखती है और कहती है कि क्या ये वाले हर्ब्स और हैं। तो जुयन कहता है कि हाँ तुम बनाओ, तुम्हें जो चाहिए वो मिल जाएगा। फिर यहाँ पर वो हर्ब्स ऐड करती है और दोनों वर्कर्स आपस में बातें करने लग जाते हैं कि कल तक तो ये हमारे साथ वर्कर थी ना, तो आज अचानक से हमारी बॉस कैसे बन गई। तो फिर दूसरी वाली कहती है कि देखो स्लो बोलो, वो ज़रूर कनेक्शन से हमारी बॉस बन गई होगी और ऊपर से यहाँ पर कुछ भी रूल्स चल रहे हैं जो कि हमें फॉलो करने ही पड़ेंगे। तभी यहाँ शिन तो सूप में मशरूम भी डालने लग जाती है और ये देखकर यहाँ पर जुयन से उसका गार्ड कहने लग जाता है कि वो मशरूम ऐड करिए, जिसके बाद फिर घोस्ट लोग को हेलुसिनेशन होने लग सकता है। तो यहाँ पर जुयन भी देख रहा होता है कि शिन ने तो टेस्ट के लिए सारे मशरूम ऐड कर दी। तो वो कहता है कि करने दो, अगर वो सच में ये सब करने के बाद अच्छा सूप बना लेती है तो फिर उसकी वजह से सूप की एक स्पेशल रेसिपी तैयार हो जाएगी, जो कि अच्छी बात है। फिर जुयन के पास ये जो तीनों घोस्ट आए होते हैं उनकी मौत असल में हॉस्पिटल में हुई होती है और तीनों की वो भी एक ही साथ बारी बारी करके, और तीनों की मौत का एक ही रीज़न होता है, दिल का निकलना। तो जुयन को फिर शक होता है कि किसी डेविल का ही काम है। वो अपने गार्ड को हॉस्पिटल जाकर नज़र रखने के लिए बोलता है ताकि वो डेविल वापस से कुछ और करेगा तो फिर वो लोग उसे पकड़ लेंगे। तभी जुयन को आवाज़ आती है कि शिन का बनाया वो सूप सभी लोगों को बहुत पसंद आ रहा होता है और वो लोग शिन की तारीफ़ें कर रहे होते हैं कि इतना अच्छा सूप वो लोगों ने कभी पिया ही नहीं। तो शिन यहाँ पर अपनी तारीफ़ें सुनकर खुश हो रही होती है और कहने लगती है कि आफ्टर ऑल तुम सभी मर चुके हो तो सूप तो अच्छा मिलना ही चाहिए ना, ताकि फिर रीबॉर्न होने से पहले तुम लोगों को मज़ा भी आ सके।
शीन यहाँ पर सारे लोगों को लाइन से खड़े होकर बारी बारी करके सूप पीने बोलती है और कहती है कि इसके बाद अच्छा सा मेरे लिए रिव्यू लिखना, ठीक है। तो फिर वो लोग मान जाते हैं। तभी इतने में यहाँ पर जुयन आया होता है। तो फिर शीन उसे बताने लगती है कि देखो, आज तो बिल्कुल भी कोई भी निगेटिव रिव्यू आया ही नहीं है। तो फिर वो मन में सोचता है कि वैसे तो ये बहुत ही अजीब बिहेव करती है, लेकिन इसका अप्रोच बिल्कुल भी ठीक था। फिर वो उसे रिवॉर्ड देने के लिए एक ऑफ़र रखता है कि इस बॉक्स के अंदर अगर सिर्फ रेड बॉल भर जाएंगे तो फिर मैं तुम्हारी कोई भी एक रिक्वेस्ट पूरी करूँगा, लेकिन अगर एक भी ब्लैक बॉल आया तो अच्छा नहीं होगा। तो फिर वो उसका मुँह बंद करती है और कहती है कि कुछ भी डिस्करेजिंग वाली बातें मत बोलो। फिर वो एक सूप का कटोरा उसे पकड़ाने लग जाती है और कहती है कि अब मैं तुम्हें काम दे रही हूँ कि अभी के लिए तुम सूप सर्व करने का काम करोगे, क्योंकि मुझे अभी इससे इम्पॉर्टेंट काम करना है। जुयन कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत हो रही है कि तुम किंग ऑफ हेल को ऑर्डर दे रही हो। तो फिर वो इसकी बातों पर ध्यान ना देते हुए अपने दोनों वर्कर्स को ऑर्डर देने लगती है कि तुम लोगों को भी अब 24 घंटे काम करने की ज़रूरत नहीं है और यहाँ सूप पकाने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर वो लोग कहते हैं कि लेकिन हमें तो हर वक्त सूप को गर्म करके सभी को सर्व करते जाना है ना। तो शीन इन लोग आइडिया बताती है कि असल में हर वक्त सर्व करने की ज़रूरत भी नहीं है, हम पहले से ही सारी डिशेस को पैक करके रखेंगे। तो फिर वर्कर अपना काम पे लग जाते हैं और यहाँ पर शीन अपना टी इंजॉय कर रही होती है। इसके बाद वो बॉक्स को रेड बॉल से भर के लाने के बाद उसे लाकर दिखा रही होती है और कहती है कि तुम्हें याद है ना कि तुमने कहा था कि तुम मेरी कोई भी रिक्वेस्ट पूरी करोगे, तो अब अपना प्रॉमिस पूरा करना। तो फिर वो कहता है कि ठीक है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। लेकिन वो ऑलरेडी उसे कुछ चीज़ें बता देता है कि वो क्या क्या नहीं ले सकती है, खास करके रिज़ाइन तो बिल्कुल नहीं कर सकती। कहती है कि ठीक है, मुझे छुट्टी चाहिए। तो फिर वो कहता है कि अगर तुम छुट्टी ले लोगी तो काम कौन करेगा और तुम्हारी सूप बनाने की टीम को मैनेज कौन करेगा। शिन कहती है कि अगर मैं चली भी गई तो भी सब कुछ मैनेज हो जाएगा। और फिर यहाँ शिन के इतना समझाने पर जुयन को फिर मानना पड़ता है। तो वो कह देता है कि ठीक है, मैं तुम्हें 3 दिन की छुट्टी दे रहा हूँ। तो शिन कहती है कि लेकिन याद है ना, तुमने जो कॉन्ट्रैक्ट का रूल बनाया था उसके हिसाब से मैं तुमसे सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर रह सकती हूँ। तो अब तुम्हें भी मेरे साथ छुट्टी पर चलना होगा, क्योंकि मैं जाऊंगी तो तुम्हें भी तो जाना ही होगा ना। जुयन पूछता है कि फिर बताओ तुम्हें कहाँ पर जाना है। तो शिन बताती है कि मुझे सोने के लिए जाना है, तो तुम मुझे एक रूम दे दो। फिर ये लोग एक रूम में आ जाते हैं और शिन तो बड़ी खुश हो रही होती है कि उसे ये बेड बहुत ही पसंद आ रहा है। तो जुयन तुरंत ही उसे रोकता है और कहता है कि ये बेड तुम्हारे लिए नहीं बल्कि मेरे लिए, तुम्हारी जगह फ्लोर पर है। तो फिर बेचारी को ना चाहते हुए भी फ्लोर पर लेटना ही पड़ता है और उसे तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि आखिर 100 मीटर की दूरी पर ही उसे रहना है उसके पास, इसलिए ही वो नीचे लेट रही है, नहीं तो वो अच्छा खासा बेड पर ही लेटती। वो सोचती है कि अगर मैं भी किंग ऑफ हेल बन जाती तो फिर मैं भी उसकी तरह बेड इंजॉय करती, लेकिन फिर सोचती है कि जाने दो, किंग ऑफ हेल बनना भी इतना आसान नहीं है, इतने सारे टास्क करने पड़ते हैं, उससे बेहतर है तो मेरी जॉब है। फिर वो मज़े में सो जाती है और यहाँ पर जुयन सोच रहा होता है कि अभी तो कंप्लेन कर रही थी पर अब देखो कितने मज़े में सो रही है। जुयन फिर से यहाँ पर नोटिस देख रहा होता है और वो सोचता है कि जब से शीन यहाँ पर आई है तभी से ही उसे ये नोटिस मिला है कि किंग ऑफ हेल कोई और बनेगा। तो ये सोचता है कि लगता है वो भी वन ऑफ द कैंडिडेट है जो कि किंग ऑफ हेल बन सकती है। जुयन सोच में होता है कि आखिर अब मुझे क्या करना चाहिए। वो डिसाइड करते हैं कि मुझे एम्प्रेस से मिलने जाना चाहिए और फिर जुयन एम्प्रेस से मिलने जाता है, जहाँ पर वो उसे देखते के साथ ही कहती है कि तुम 100 साल बाद मुझसे मिलने आए हो। मैं समझ गई, ज़रूर अपने पोजीशन के लिए ना। जुयन का यहाँ पर एम्प्रेस से बात करके ये चीज़ का आइडिया लगता है कि उसे पहले उन चारों स्पिरिट के बारे में पता लगाना होगा और उन्हें कैप्चर करना होगा। फिर वो उन्हें थैंक यू बोलने के बाद वापस यहाँ आ जाता है और उसे शिन की कराटे लेने की आवाज़ इतनी ज़ोर ज़ोर से आती है तो वो सोचता है कि आखिर कोई लड़की इतना ज़ोर से कराटे कैसे ले सकती है। वो तुरंत ही उसका नाक बंद करने के लिए जाता है। तो शिन तो तभी नींद में उसे हक कर लेती है और उसे पकड़ के कहने लगती है कि तुम कहीं मत जाओ। तभी जुयन फील करता है कि उसके पास जाने की वजह से उसे भी नींद आ रही है। वो सोचता है कि मुझे तो समझ नहीं आता कि आखिर इस लड़की के अंदर है क्या। फिर वो भी उसके ऊपर सर रखकर सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग होती है और दोनों साथ में से सो रहे होते हैं और तभी हम देखते हैं कि जुयन का असिस्टेंट उसे यहाँ पिक करने के लिए आया होता है और वो सोच रहा होता है कि आज तक ऐसा नहीं हुआ कि किंग ऑफ हेल कभी लेट हुए हो, तो आज क्या हो गया। वो थोड़ा देर वेट करता है पर फिर उसे फिक्र होती है तो वो अंदर देखने के लिए आ जाता है और देखता है कि ये दोनों साथ में लेटे हुए। तो फिर वो तो खुश हो जाता है और सोचने लगता है कि अब मुझे समझ आया कि ये लड़की आखिर इतनी जल्दी प्रोग्रेस क्यों कर गई। तभी यहाँ असिस्टेंट की मन में सोचने की आवाज़ यहाँ जुयन तक पहुँच जाती है और उसकी नींद खुल जाती है। शेन भी जैसे ही जागती है तो वो जुयन को देखकर ज़ोर से चिल्लाने लगती है। तो फिर वो जल्दी से उसका मुँह बंद करता है। वो मन में सोचती है कि आखिर मैं बॉस के साथ सेम बेड पर कैसे हूँ, ये क्या चल रहा है। असिस्टेंट कहने लगता है कि आप लोग अपना कंटिन्यू रखो, मैं कह दूँगा कि आज मॉर्निंग मीटिंग कैंसिल की जा रही है। तो
जल्दी से शिन इसका हाथ हटाती है और कहती है कि जैसे तुम सोच रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं है। पर असिस्टेंट तो सोच चुका होता है और कहता है कि आप लोग कंटिन्यू रखिए, और वो चला जाता है। जुयन तो शिन से कहने लगता है कि तुमने मेरी रेपुटेशन ख़राब कर दी हो, तो बताओ तुम मुझे कैसे कंपेंसेट करोगी। तो फिर वो कहती है कि तुम मुझ पर ऐसे इल्ज़ाम नहीं लगा सकते हो, तुमने मुझ पर पहले अटैक करे हो। फिर जुयन तुरंत ही रेडी हो जाता है और शिन से भी कह देता है कि तुम्हें मेरे साथ वैकेशन के बाद घोस्ट को पकड़ने के लिए चलना होगा। शिन रिजेक्ट करने लगती है, तो फिर वो उसे समझाता है कि तुम क्या चाहती हो, कि तुम यहीं पे रहो और तो हम दोनों के बारे में सभी लोग गॉसिपिंग करें। तो फिर शिन इमेजिनेशन करने लगती है कि सारे वर्कर्स और सारे लोग इन दोनों के डेटिंग के बारे में बात करेंगे। और फिर जब वो जुयन के साथ कोई जगह पर इंतज़ार कर रही होती है, तो फिर वो कहने लगती है कि क्या बिज़नेस ट्रिप पर जाने के कोई और फ़ायदे नहीं मिलेंगे। इतने में यहाँ की लाइट्स ऑन और ऑफ होने लगती है, तो शिन तो बहुत ज़्यादा डरने लगती है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। इतने में जुयन उस भूत को पकड़ लेता है और सबक सिखा रहा होता है। तो शिन यहाँ बस जुयन को देखते रह जाती है कि वो कितना ज़्यादा हैंडसम भी है, ऊपर से उसके अंदर कितनी अच्छी स्किल्स है। जुयन उसे कहता है कि क्या तुम मुझे अभी भी ऐसे शक कर रहोगी। तो फिर वो जल्दी से उससे दूर होती है। तभी इतने में शिन देखती है कि यहाँ पर एक डॉक्टर जो कि मज़े में सो रहा था, वो उठकर अपना जाने लगता है और उसे तो ये दोनों ही बिल्कुल भी नहीं दिखाई देते। तो फिर शिन जुयन से पूछती है कि अभी वो घोस्ट इतना ज़्यादा डरावना था तो इसे बिल्कुल भी डर क्यों नहीं लगी। तो फिर ये बताता है कि ऑफ कोर्स वो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, तो नेचुरली वो हमें देख ही नहीं सकता, उसके लिए हम इनविजिबल है और वो घोस्ट भी। तो शिन फिर पूरा हॉस्पिटल का एरिया देखते हुए कहने लगती है कि मुझे ये चीज़ बहुत ही अजीब लग रही है कि हॉस्पिटल इतना बड़ा है पर यहाँ पर सिर्फ एक ही डॉक्टर काम कर रहा है। तो जुयन बताता है कि असल में इस एरिया में ये रूमर बहुत बड़ी फैल गई होगी कि लोगों के हार्ट निकाल कर मौत हुई जा रही है, तो इस वजह से किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही होगी इतनी रात को यहाँ पर काम करने की। फिर जुयन यहाँ इस डॉक्टर को देख के नोटिस कर रहा होता है कि इसका फेस बिल्कुल शाओ की तरह मिलता है। तभी शिन कही जा रही होती है कि वैसे क्या काम इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो ये इसे अपनी लाइफ की भी परवाह नहीं है और ये काम कर रहा है। और फिर शिन को ध्यान आता है और वो जुयन से पूछती है कि वैसे वो जो हार्ट निकालने वाला डीमन है वो तो बहुत ही पावरफुल होगा ना, और मुझे तो सूप बनाने के अलावा कुछ आता ही नहीं है, तो क्या तुमने मुझे अपने साथ मरने के लिए लेकर आए हो, मैं आखिर उससे लड़ूंगी कैसे। जुयन बताता है कि तुम्हारे पास जो बैग है ना, असल में उसमें मैजिकल आर्टिफैक्ट्स है जिससे तुम बच सकती हो, लेकिन वो सिर्फ एक ही बार ही काम करेगा। तो फिर शिन उसे बैग में से नहीं निकालती है और मन में सोच रही होती है कि वैसे जब मैं कुछ कर ही नहीं सकती हूँ तो मुझे जाकर छुप जाना चाहिए, किसी के ऊपर बर्डन नहीं बनना चाहिए। जुयन कहता है कि बस तुम वेट करो, वो हमारे पास आता ही होगा। फिर इतने में डॉक्टर इन लोग को अचानक से देखने लग जाता है, तो वो कहता है कि तुम लोग अचानक से कैसे आए, मैंने तो पहले तुम लोग को आते हुए देखा भी नहीं। तो शिन खुश जाती है और कहती है कि तुम हमें देख पा रहे हो। तो डॉक्टर कहता है कि आखिर मैं तुम लोग को क्यों नहीं देख पाऊंगा। तो जुयन जल्दी से शिन का मुंह बंद करता है और बहाना बनाता है कि असल में मेरी बहन ना बचपन से ही बीमार है, इसलिए डॉक्टर आप इसका चेकअप करो, इसके हार्ट में बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो शिनिया शॉक होकर जुयन को देख रही होती है, वो उसे समझाने लगता है कि तुम अब बीमार होने का प्रिटेंड करो, ऐसे फिर तुम वार्ड में बेहोश होने का नाटक कर रही होंगी और मैं मौका देखकर इन्वेस्टिगेशन करूँगा। तो फिर शिन समझ जाती है और तुरंत ही यहाँ पर बीमार होने की नाटक में लग जाती है और कहने लगती है कि डॉक्टर आप जल्दी से मेरा चेकअप करो, मेरे हार्ट में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है, मैं सांस भी नहीं ले पा रही हूँ। तो फिर वो जल्दी से उसके पास व्हीलचेयर लेकर आता है। जुयन यहाँ इसे बैठा देता है और कहता है कि आपने आपको प्रोटेक्ट करना। फिर यहाँ डॉक्टर उसे लेके जाने लगता है और शिन इस आवाज़ देकर कह रही होती है कि मुझे करना क्या है, मुझे पता ही नहीं। फिर डॉक्टर उसे लेकर चला जाता है और जुयन यहाँ अपने एक गार्ड को बुलाता है और उससे पूछता है कि आखिर वो यहाँ पे रहकर रूल क्यों ब्रेक कर रहा है। जुयन का गार्ड बताता है कि असल में ये डॉक्टर बाई सेम उसके फ्रेंड शाओ की तरह दिखता है और उसे पता लग गया है कि यही उस घोस्ट का नेक्स्ट टारगेट है। जुयन इसे चिल्लाता है कि दोनों ही अलग है, आखिर तुम दोनों को सेम क्यों मिला रहे हो, और हाँ तुम ऐसे लोगों की लाइफ को ख़राब मत करो। तो फिर गार्ड बताने लगता है कि उस डीमन के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं लग रहा है कि वो कहाँ पर है। जुयन कहता है कि इन 100 सालों में उसने इतने सारे खून किए तो इतना आसान नहीं होगा उसके बारे में पता लगाना। दूसरी ओर हम देखते हैं कि ये डॉक्टर जब यहाँ शिन का चेकअप कर रहा होता है तो फिर वो काफ़ी शॉक हो रहा होता है कि उसकी हार्ट बीट क्या चल रही है पता ही नहीं चल रहा है। वो उसका पल्स भी चेक करने जाता है तो वो भी पता नहीं चल पा रहा होता है और सोचता है कि आखिर ये है क्या। शिन सोचती है कि मैं तो डेड पर्सन हूँ, तो आखिर ये मेरे पल्स चेक करके पता भी कैसे कर पाएगा। फिर ये डॉक्टर डिसाइड करता है कि मुझे तुम्हें भी हॉस्पिटल में एडमिट करना होगा और जब कल तक रिजल्ट आएंगे तो फिर तुम्हारा ट्रीटमेंट प्लान मैं रेडी कर दूँगा। तो शिन यहाँ पर बीमार होने का नाटक करते हुए कहती है कि डॉक्टर फिर आप मेरे लिए एक अच्छा सा रूम का इंतज़ाम कर दो, मैं वहीं पर ही रुकूंगी। और मन में सोच कर तो खुश हो रही होती है कि छुट्टी आखिर वो अच्छे से एंजॉय करना चाहती है। फिर वो शिन को व्हीलचेयर पर बैठा के बाहर ले जाते हुए जुयन को आवाज़ दे देता है कि पेशेंट की फैमिली मेम्बर मेरे साथ वार्ड में चलो।
तभी जुयन अपने इस गार्ड को समझा रहा होता है कि मैंने जो तुम्हें टास्क दिया हूँ वो पूरा करो और किसी को भी हॉस्पिटल से अभी जाने नहीं देना। फिर शीन को हॉस्पिटल में एडमिट करवा के डॉक्टर यहाँ पर जुयन को समझा देता है कि कल से उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा और वो अपना चला जाता है। फिर शीन तो जुयन से कहने लगती है कि क्योंकि मेरा तो कुछ काम ही नहीं है तो क्यों ना तुम मुझे मैजिक से यहाँ से वापस लेके चलो। तो फिर वो कहता है कि बिल्कुल नहीं, तुम तो इस घोस्ट हंटिंग प्लान की मेन चीज़ हो। तो ये सुनकर शिन शॉक होती है। जुयन उसे उस घोस्ट के बारे में बताने लगता है कि असल में उस घोस्ट का नाम जाओ है और वो बहुत पहले बहुत ही फेमस सर्जन था, लेकिन उसने अपने सेल्फिश डिज़ायर के लिए बहुत सारे लोगों का खून कर दिया था हार्ट ट्रांसप्लांट एक्सपेरिमेंट के लिए। तो शिन कहती है कि जब वो जिंदा होने पर इतने बुरे बुरे काम करता था तो मरने के बाद तो उसे तुरंत सज़ा मिलनी चाहिए थी ना और उसके हाथ काट देने चाहिए थे। तो फिर आखिर वो अभी तक मज़े में एविल काम कैसे कर पा रहा है। तो फिर जुयन सब पुरानी चीज़ें बताने लगता है कि ये सब उसके गार्ड की गलती की वजह से हुआ था। उसने और उसके फ्रेंड शाओ ने दोनों ने साथ में मिलकर उसे पकड़ के लेकर आए थे मौत के बाद उसे सज़ा देने के लिए, पर क्योंकि उसके पास और भी सोल थी जिन लोगों का उसने खून किया था और वो लोग अगर उसे मारते तो उनकी सोल भी डिसअपेयर हो जाती, इसलिए उन लोगों ने उसके ऊपर ढील छोड़े और तभी उसने मौका देखकर वहाँ से भाग गया। जब वो लोग उसे पकड़ने गए तो उसने ट्रैप बिछाया हुआ था और उसने ऑलरेडी शाओ के ऊपर अटैक कर दिया था और इस तरीके से शाओ के जाने के बाद जुयन ने अपने फ्रेंड का भी सारा काम अकेले अपने ऊपर ही हैंडल करना शुरू कर दिया। शिन ये सुनकर फिर उसकी गार्ड की तारीफ करने लगती है कि वो तो कितना ज़्यादा अच्छा है और कितना लॉयल भी है। तभी जुयन ये चीज़ नोटिस करता है कि उसने शिन से ये सारी चीज़ें शेयर कर लिया, वो भी बिना कोई मतलब के ही। शिन कहती है कि जैसा कि तुमने बताया कि वो हार्ट निकालने वाला डेमन बस उस एना नाम की लड़की को हार्ट देने के लिए ही ये सारी चीज़ें कर रहा था, तो क्या तुमने उस लड़की के बारे में पता लगाया। जुयन ये सुनते के साथ ही शौक होता है कि उन लोगों ने इस बारे में सोचा ही नहीं। वो तुरंत ही शिन को लेकर लाइब्रेरी पहुंच जाता है उस लड़की के बारे में पता लगाने के लिए और तभी इन लोगों को वो खास फाइल मिल जाती है जिसमें इंफॉर्मेशन होगी। शिन उसे ऑलरेडी उठाने जा रही थी, इसलिए दोनों के हाथ टच हो जाते हैं। जुयन कहता है कि लाओ मैं हेल्प कर देता हूँ। वो तो बहुत ही नर्वस हो जाती है कि अचानक से वो क्लोज क्यों आ गया था। फिर दोनों ही फाइल खोल कर देखते हैं तो शिन शॉक हो जाती है कि क्या इतनी सारी फाइल्स चेक करनी होगी, आखिर इस सारी चीज़ों का डेटा क्या इंटर नहीं किया जाता है। तो फिर जुयन बताता है कि असल में हमारे पास स्टाफ की कमी है। वो कहता है कि वैसे ही तुम भी यहाँ पर आ गई हो तो क्यों ना तुम ही कुछ हेल्प कर दो। तो फिर शिन तुरंत ही काम पे लग जाती है। तो जुयन इसकी तारीफ़ करता है कि तुम तो कितनी ज़्यादा इंटेलिजेंट हो। फिर यहाँ पर वो डेटा इंटर करने के बाद उस लड़की एना के बारे में पता लगा लेती है। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शिन के टीम के दोनों मेंबर्स यहाँ आपस में उसके और जुयन के बारे में बातें कर रहे होते हैं कि वो दोनों डेट कर रहे हैं। तभी यहाँ पर जुयन और शिन आकर ये सब सुन लेते हैं। तो शिन कहती है कि क्या तुम कुछ एक्सप्लेन नहीं करोगे, तो वो तो कह देता है कि मैं कुछ नहीं करने वाला। तो फिर शिन यहाँ तुरंत ही मेंग को पकड़ के अपने साथ लेकर जाती है। तो वो तो डर जाता है कि उसने सब सुन ली। तो फिर वो कहने लगता है कि मैंने आखिर इस बारे में कुछ भी नहीं बोला हूँ कि आप और किंग ऑफ हेल एक दूसरे को डेट कर रहे और आप दोनों तो रूम में पकड़े गए थे। शेनी से चुप रहने बोलती है और मन में सोचती है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि इस गॉसिप गाय का नाम असल में एना होगा। और फिर ये उसे साथ में लेकर जाती है और जुयन और शेन फिर साथ में बैठकर इसे क्वेश्चनिंग करते हैं। शेन पूछती है कि ये बताओ कि पिछली लाइफ में तुम एक लड़की थे और तुम्हारा नाम एना था। तो फिर वो बताता है कि असल में उसे बचपन से ही दिल की बीमारी थी, तो उसके फैमिली वालों ने जानबूझ के उसे लड़की वाला नाम दिए थे ताकि उसे आसानी से पाल सके। जुयन पूछता है कि तुम ये बताओ कि तुम्हारा जाओ के साथ क्या कनेक्शन था। तो फिर वो खुश होकर बताता है कि वो असल में मेरा भाई है। ये सुनते के साथ ही जुयन उसे बताता है कि तुम्हें पता है तुम्हारे भाई ने क्या क्या काम किया है। सिर्फ तुम्हारी दिल की बीमारी को ठीक करने के लिए वो तुम्हारा हार्ट ट्रांसप्लांट कराने के लिए लोगों का खून करता था ताकि तुमसे उनका हार्ट मैच हो जाए। उसने इतने सारे बुरे काम किए और वो घोस्ट बनने के बाद भी यही सब कर रहा है। मिंग को जाने के बाद बहुत ही बुरा लगता है और वो कहने लगता है कि लेकिन आखिर मेरा भाई मुझसे इतना प्यार करता है और वो इस वजह से ये सब कर रहा है, इसलिए आप लोग उसे सज़ा मत देना, उसे माफ़ कर देना। फिर जुयन इस एना की सोल को एक छोटी सी डॉल में डालकर शिन को पकड़ा देता है कि अब इसे तुम ट्रैप करके रखो और अब तुम जाओगी उस घोस्ट को भी सबक सिखाने के लिए। तो फिर ये कहती है कि आखिर मैं उसे कैसे ट्रैप करूंगी, मुझे क्या ही आता है, क्या तुम मुझे सच में ऑपरेशन के लिए भेजना चाहते हो। तो ये कहता है कि ये करना पड़ेगा और फिर वो उसे बेहोश कर देता है और उसे उठा के यहाँ हॉस्पिटल की वार्ड में ले आता है और फिर डॉक्टर को बुलाकर वो तुरंत ही नाटक करने लगता है कि उसकी सिस्टर की तबीयत इतनी ख़राब है उसे होश भी नहीं आ रहा है।
तो फिर यहाँ डॉक्टर कहता है कि हमें तुरंत ही सर्जरी परफॉर्म करनी होगी। फिर यहाँ जब वो सर्जरी के लिए उसे लेकर आता है तो शिन को होश आ जाता है और वो समझ जाती है कि सच में उसने मुझे यहाँ तक छोड़ दिया। फिर वो एना का भाई जाओ यहाँ पर पहुँच जाता है तो शिन तो उसे देखती ही डर जाती है कि ये डीमन यहाँ पहुँच गया। वो डर के मारे अपनी आँख बंद कर लेती है। यहाँ पर जुएन का गार्ड आगे जाने लगता है तो वो उसे रोकता है कि तुम रहने दो, वो अकेली हैंडल कर लेगी। फिर यहाँ पर ये डीमन शिन के क्लोज जाकर उसे अच्छे से देख रहा होता है क्योंकि उसे शक हो रहा होता है कि ये बिल्कुल भी इंसान वाली फीलिंग क्यों नहीं दे रही है, इसका तो हार्ट बीट चल ही नहीं रही है। तब यहाँ पर शिन जल्दी से जुएन के दिए वो उस मैजिकल आर्टिफैक्ट का यूज़ करती है इसे डराने के लिए और इसे दूर भगाने लगती है कि तुम दूर हो जाओ, आज मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। वो जिस तरीके से यहाँ पर उससे फाइट करने की कोशिश कर रही होती है वो देखकर यहाँ पर जुएन और उसका गार्ड शॉक रह जाते हैं। जुएन सोचता है कि आखिर मैंने इसे एक्सपेक्ट किया था। उसका गार्ड कहने लगता है कि बॉस ये तो आपके उस मैजिक आर्टिफैक्ट का 1% भी यूज़ नहीं कर रही है। तब शिन को ऐसे करता वो देखकर वो डॉक्टर उसे रोकने आता है कि तुम ऐसे एक्सरसाइज मत करो, तुम अभी ठीक नहीं हो, अभी तुम्हारी सर्जरी होनी चाहिए। तो फिर वो तुरंत ही उसे दूर कर दिए कि डॉक्टर आप बीच में मत आओ। तभी वो डॉक्टर जैसे ही दीवार पे लड़ता है तो फिर उसका मरने का टाइम आ जाता है। यहाँ पर शिन इस डीमन को चिल्लाई जा रही होती है कि अब तुम बचने वाले नहीं हो, सच में तुम्हारी जगह एना तो कितना अच्छा है और मैं तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकती थी कि तुम उसके भाई हो। तो फिर ये डीमन शॉक होता है कि तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला। शिन तो उसे वो डॉल भी दिखा देती है कि ये एना है और अगर तुमने मेरे खिलाफ जाने की कोशिश करे तो मैं इसे मार दूंगी। तो फिर वो डीमन मान जाता है कि मेरे भाई को कुछ मत करना क्योंकि उसमें से एना की आवाज़ भी आ रही होती है। अब ये सारी चीज़ें देखते हुए जुएन का गार्ड कहने लगता है कि बॉस इस लड़की ने तो हमारी पूरी प्लानिंग इस बंदे के साथ खोल के रख दी है, अब तो कुछ छुपा ही नहीं रहा। अब तो ऐसा लग रहा है कि ये हमारी स्पाई नहीं बल्कि उसकी स्पाई है। जुएन कहता है कि फिक्र मत करो, मैंने ऑलरेडी मैजिक फॉर्मेशन करके रखा हूँ जिसकी वजह से अगर वो शिन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करेगा तो उसका असर उसके ऊपर ही हो जाएगा। शिन तो इस डीमन को चिल्लाई जा रही होती है कि तुमने क्या मुझे फूल समझ के रखा है। वो उसे साइकोपाथ वगैरह बोलकर उसे स्पून से मार रही होती है। तभी इतने में जुएन आकर उसे रोक देता है और कहने लगता है कि तुम तो कुछ ज़्यादा ही उसे मार रही हो। तो फिर वो कहती है कि तुम मुझे बचाने के लिए यहाँ पर थे ही नहीं, तुम्हें क्या लगा था कि मेरे साथ कुछ भी हो जाएगा तुम मेरी फिक्र नहीं करोगे, तो क्या मैं बस देखती रहूँगी? तो क्या आसमान से कूद कर मुझे बचाने आने वाले थे? बिल्कुल भी नहीं। तभी वो डॉक्टर तो इन सभी लोगों को देख के डर रहा होता है कि तुम सभी भूत हो। तो यहाँ पर फिर जुएन का गार्ड उसे बताता है कि तुम अब मर चुके हो। तो फिर वो अपनी बॉडी देखकर शॉक हो जाता है। फिर इसके बाद इस डॉक्टर की सोल को ये लोग बात करने के लिए बुलाते हैं और जुएन कहने लगता है कि उसके पास 2 ऑप्शन है, वो या तो रिबॉर्न होकर न्यू लाइफ स्टार्ट कर सकता है या फिर दूसरा वो यहीं पे रहकर इन लोगों के साथ काम कर सकता है। असल में जो जुएन का गार्ड है वो अकेला है तो फिर वो उसका साथी बन जाएगा और दोनों मिलकर उसके लिए काम करेंगे। तो फिर यहाँ पर शिन तो उसे कह रही होती है कि सोचने वाली क्या बात है, देखो चुपचाप से रिबॉर्न हो जाओ। तो फिर वो तो मना कर देता है कि नहीं, मैं यहीं पर रहकर आप लोगों के साथ ही काम करना चाहता हूँ। शिन कहती है कि तुम पागल हो, या मुझे मौका नहीं मिल रहा है रिबॉर्न होने का और तुम्हें मिल रहा है तो तुम होके जाने के बजाय यहीं पर रहना चाहते हो। फिर यहाँ पर एना को पता लगता है कि जुएन ने अब उसके भाई को कैद करके रख लिया है। शिन उसे समझाती है कि उसके भाई ने जो जो किया था उसे थोड़ी सी तो सज़ा झेली होगी ना। वो इसे यहाँ सूप पिला देती है ताकि फिर अपनी वो न्यू लाइफ स्टार्ट कर सके। फिर वो इन लोग को बाय बोल कर चले जाता है। जुएन शिन से कहता है कि अब हमें अपने नेक्स्ट काम पर चलना है, दूसरे घोस्ट को पकड़ने के लिए। और फिर इन लोग वेडिंग सेरेमनी कर रहे होते हैं तो शिन सोच में होती है कि ये चल क्या रहा है, इस बार घोस्ट को पकड़ने के लिए हमें क्या शादी का नाटक करना होगा। फिर लोग पूरी अपनी वेडिंग सेरेमनी कंप्लीट करते हैं और साथ में यहाँ वेडिंग नाइट स्पेंड करने के लिए रूम में आते हैं। शिन तो सोच रही होती है कि चल क्या रहा है। असल में जो इस बार घोस्ट होती है वो एक फीमेल घोस्ट है जो कि लोगों की शादी होते हुए देखकर यहाँ पर उन लोगों की जोड़ी बना रही होती है और जुएन को इसी फीमेल घोस्ट को पकड़ना है जो कि लवर्स की शादी कराने के बाद उन्हें मार देती है। उस घोस्ट को पूरा यकीन दिलाने के लिए जुएन शिन को कहता है कि हमें पूरी तरीके से रियल एक्टिंग करनी होगी। वो लोग पर्दा डालते हैं और झूठा नाइट स्पेंड करने का नाटक करते हैं और तभी वो फीमेल घोस्ट यहाँ तक पहुँच जाती है तो जुएन और शिन फिर तुरंत ही उसके ऊपर अटैक कर देते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। और असल में क्योंकि वो इतनी भी ज़्यादा बुरी नहीं होती है इसलिए शिन यहाँ पर उसे भी वो सूप पिला देती है जिससे कि फिर वो अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट करने के लिए रिबॉर्न होने के लिए चली जाती है। फिर फाइनली ये लोग चौथे घोस्ट यानी कि ज़ॉम्बी घोस्ट को भी पकड़ने के लिए जाते हैं। जुएन और शिन यहाँ पर अपने दोनों गार्ड्स को भी लेकर गए होते हैं और ये सभी मिलकर
उस घोस्ट को पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जुहिन वापस से उसी एम्प्रेस से मिलने गया होता है और वो उसे कहती है कि तुमने उन चारों डीमंस को पकड़ने के चक्कर में बहुत सारे रूल्स तोड़े हो, तो जब तुम ऑफिस छोड़कर जाओगे तो इसका तुम्हारी लाइफ के ऊपर बड़ा असर पड़ेगा। तो जुयन कहता है कि कोई बात नहीं, मैंने सारी सिचुएशन किस्मत पे छोड़ दिया। तो फिर एम्प्रेस शॉक होती है और कहती है कि तुम काफ़ी बदल गए हो। जुयन कहता है कि शायद इसलिए क्योंकि आजकल मैं यंग लोगों के साथ ज़्यादा रहता हूँ। और जुयन तो मन ही मन सोच रहा होता है कि शिन की वजह से वो इतना बदल गया है। फिर वो इन्हें बाय बोलकर चला जाता है। जैसे ही वो वापस यहाँ पर आता है तो देखता है कि उसके रूम में शिन यहाँ उसके बेड पर ही सो रही होती है, भी बहुत ही मज़े में। तो ये सोचता है कि सच में हमारी बारे में जो रूमर फैल रही है कि शिन सबसे पहली बंदी है जो कि किंग ऑफ हेल के बेड पर पहुंची है, तो ये बात तो बिल्कुल सच है। फिर जुयन लैपटॉप में कुछ वर्क करने लग जाता है और सोचता है कि अगर शिन ही असल में मेरे बाद किंग ऑफ हेल बनने वाली है तो मुझे उसके लिए काफ़ी चीज़ें छोड़कर जाना होगा। फिर जब शिन की नींद खुलती है तो वो सोचती है कि लगता है वो अभी भी काम कर रहा है। तभी इतने में उसे फील आता है कि उसके बाल बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो वो जल्दी से ठीक करने लग जाती है कि पता नहीं मैं कितनी ख़राब दिख रही होंगी। फिर वो सोचती है कि मैं उसके सामने कैसी दिखूंगी, आखिर मैं इसकी इतनी फिक्र क्यों कर रही हूँ। फिर शिन जुयन को ढूंढते हुए उसके पास पहुंच जाती है तो वो कहता है कि तुम उठ गई। फिर वो भी उसे ज्वाइन करते हुए उसके पास जाके बैठ जाती है और उसे किंग ऑफ हेल बोल रही होती है। तो जुयन कहता है कि अभी यहाँ पर कोई भी नहीं है, तो तुम मुझे मेरे नाम से बुला सकती हो। तो फिर शिन उसे जुयन कहकर बुलाती है और पूछती है कि टाउन में जो वर्क था क्या वो कंप्लीट हो गया। और मन में सोचती है कि ये क्या, मुझे तो काम से ही सबसे ज़्यादा नफरत है ना, तो मैंने काम के वाले टॉपिक की क्यों बात करी, क्या मुझे काम करना है। जेन बताता है कि हाँ काम तो कंप्लीट हो चुका है और फिर वो मैजिक से यहाँ 2 ग्लास वाइन ले आता है और कहता है कि तुम मेरे साथ ड्रिंक करो। तो फिर दोनों ही ड्रिंक करते हैं और जेन पूछ रहा होता है कि काम के अलावा तुम्हें छुट्टी वाले दिन क्या करना पसंद है। तो शिन कहती है कि मुझे तो काम के अलावा बस पूरा लगातार सोना पसंद है और बस ट्रिप पर जाना पसंद है और ब्यूटीफुल जगह देखना पसंद है। तो जेन कहता है कि सोचो अगर मैं किंग ऑफ हेल ना रहूँ तो फिर मुझे क्या करना चाहिए। शिन उसके पास आती है और कहती है कि मुझे कुछ तो गड़बड़ी लग रही है, कहीं तुम यहाँ से भागने का तो नहीं सोच रहे हो। जुयन कहता है कि सच में तुम कुछ भी सोच लेती हो। शिन फिर अपसेट होकर ड्रिंक करती है और कहती है कि सही बात है, जब मैं यहाँ से भाग नहीं पा रही हूँ तो तुम क्यों भागोगे। तभी जुयन उसे कहता है कि अब मैं तुम्हारे साथ खेलना बंद करना चाहता हूँ और फिर वो उसे किस कर लेता है। तो शिन शॉक हो जाती है कि इसका क्या मतलब था, पर तभी जुयन अपने मैजिक से उसे बेहोश कर देता है और उसकी ये मेमोरी भी भुला देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब शिन की नींद खुलती है तो वो सोचती है कि क्या मैं पागल हो गई हूँ, मैंने ऐसा ड्रीम कैसे देखी। तभी जुयन भी उठ जाता है और वो कुछ बोलने लगता है तो शिन कहती है कि कल रात में बहुत ही ड्रंक थी। फिर इतने में जुयन का गार्ड जो कि अब शाओ बन गया वो यहाँ पर भागते हुए आता है और जुयन को कुछ बताने जा रहा होता है और यहाँ पर शिन को देखकर शॉक होता है और कहता है कि यानी मैंने आप लोगों के बारे में जो रूमर सुना था वो बिल्कुल सच है कि आप लोग के बीच में कुछ चल रहा है। तो शिन जल्दी से इसका मुँह बंद करती है। फिर यहाँ पर हेल के जज ने जुयन को बुलाया होता है उसे सज़ा देने के लिए कि किंग ऑफ हेल बनने के बाद उसने काफ़ी सारे रूल ब्रेक किया है जिसकी वजह से उसे पनिशमेंट मिलेगी। तब यहाँ पर शिन पहुँच जाती है दोनों गार्ड्स को लेकर उस जज को चिल्लाने के लिए कि उसके पास कोई राइट्स नहीं है कि वो जुयन को यहाँ पर पनिशमेंट दे सके। जुयन भी कह देता है कि अब तुम कोई जज नहीं रहे। तो फिर ये जुयन को चिल्लाने लगता है कि तुमने मेरी फ्रेंडशिप तोड़ी हो, तुमने अगर मेरी गलती के बारे में रिपोर्ट ना करे होते तो मैं आज डीमन ना बनता, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। वो तुरंत ही यहाँ पर म्यूज़िक प्ले करने लगता है जिसकी वजह से इन सभी के कान में दुखने लग जाता है। तो शिन गुस्से में अपने मैजिक से अपने स्पून में सूप ले आती है और वो तुरंत ही उसके मुंह पे फेंक कर चिल्लाती है कि आखिर ये क्या हरकत है, क्या तुम हमें टॉर्चर कर रहे हो। फिर ये डीमन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और शिन को मारने के लिए उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है, पर जुयन बीच में उसे रोक देता है और उसे दिखाता है कि तुम पहले अपनी खुद की गलती देख लो और दूसरों के ऊपर इल्ज़ाम लगाना बंद कर दो। वो ऑनलाइन यहाँ पर उसे न्यूज़ में दिखा रहा होता है। तो शिन ये देख कर कहती है कि यानी इसने जो जजमेंट किया था वो खुद ही गलत था। तो जुयन बताता है कि हाँ शुरू से ही उसके फ्रेंड की गलती थी, उसने ठीक से अपना जज वाला काम नहीं किया था। फ्लैशबैक में हमें दिखाते हैं कि असल में एक लेडी का क्राइम पे वो उसे सज़ा सुना रहा था कि उसने अपनी पूरी फैमिली को जहर देकर मारी है, इसलिए उसे 100 साल की जेल होगी। तो फिर वो सब रोते हुए बताने लगती है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं करी है, उल्टा उसके हस्बैंड ने उसके ऊपर ड्रिंक करने के बाद बहुत ही मारा है और उसके साथ उसकी मदर इन लॉ ने भी मिलकर उसे मारी है, लेकिन उन लोगों को मारने के पीछे उसका कोई हाथ नहीं है। तो अभी ये जज उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा होता है।
तो फिर वो उसे अपनी गलती मानने पर मजबूर करने के लिए उसे कुछ एविडेंस वगैरह दिखाता है, जिसे देखने के बाद उस लेडी को पता लगता है कि उसके हस्बैंड और उसकी मदर इन लॉ को मारने के पीछे तो उसकी बेटी का हाथ है और उसने ये सब उसकी हेल्प करने के लिए करी है। तो फिर ये सारा इल्ज़ाम अपने ऊपर ही ले लेती है और कहती है कि आप मुझे बिल्कुल सही सज़ा दे रहे, मैं इस सज़ा के लिए अब रेडी हूँ। अब यहाँ पर ये पुराने केस का फ्लैशबैक ख़त्म होता है और जुयन का फ्रेंड उसे चिल्ला रहा होता है कि वो केस कब का ख़त्म हो चुका था, लेकिन तुमने अगर मेरी मिस्टेक को रिपोर्ट ना किए होते तो मुझे कभी भी जज के काम से फायर ना किया जाता और आज मैं एक डीमन ना बनता। ये सब तुम्हारी ही गलती है, तुम्हारी वजह से आज मेरी इतनी बेइज्जती हुई है। तो जुयन कहता है कि इसमें तुम्हारी खुद की गलती थी। वो यहाँ पर उस लेडी की दोनों बेटियों को बुलाता है और वो लोग यहाँ पर इस जज के खिलाफ बोलने को तैयार होते हैं कि उसने बिल्कुल भी सही काम नहीं किया था और वो लोग तो चाहती थी कि इल्ज़ाम उनके ऊपर ही आता, लेकिन उसने उनकी मॉम को ही फंसा दिया। पर ये फिर भी अपनी गलती नहीं मान रहा होता है तो शिनो से चिल्लाती है कि अगर तुम एक जज होकर खुद इंसाफ नहीं करोगे तो लोग तुमसे क्या एक्सपेक्टेशन रखेंगे। इन लोगों ने जो किया वो अपनी मॉम को प्रोटेक्ट करने के लिए किया, लेकिन तुमने उसकी मॉम को ये सज़ा दे दी है, जबकि उसने अपनी लाइफ में भी इतना कुछ झेली थी और मरने के बाद भी इन सारी गलतियों को सुनाकर समझाने लगती है कि अगर यहाँ का लॉ ठीक से चल रहा होता तो इतने सारे घोस्ट नहीं बनते और ना ही इतनी सारी सोल रिवेंज के लिए परेशान हो रही होती। जुयन ये सब सुन रहा होता है और वो सोचता है कि सच में यहाँ का लॉ चेंज होना चाहिए और शीन इसके लिए बेस्ट रहेगी। इस जज को यहाँ पर अपनी गलती का एहसास होने जा रहा होता है, पर फिर भी वो नहीं मानता और कहता है कि मेरी कोई गलती है ही नहीं। वो यहाँ पर शीन को मारने की कोशिश करता है। जुयन उसे बचाने के लिए आता है तो फिर ये समझ जाता है कि तुम इस लड़की की कुछ ज़्यादा ही केयर करते हो। शीन इसे चिल्लाती है कि तुम सच में कुछ भी जज कर ही नहीं पाते हो, ना तुम्हें पहले कुछ केस का जज करने आता था और ना अभी तुमने ऐसे कैसे सोच लिया कि मैं उसके लिए इम्पोर्टेंट हूँ। तो फिर बताता है कि मैं गलत नहीं हो सकता हूँ, मैंने जुयन के साथ काफ़ी काम किया है और उसे देखकर ही मुझे पता लग रहा है कि तुम उसके लिए स्पेशल हो। शीन फिर अपनी और जुयन की किस याद करती है और फिर वो सोचती है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। वो तुरंत ही फिर इसे मारती है और दोनों गार्ड जल्दी से उसे पकड़ लेते हैं। यहाँ पर शीन कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मुझे इतनी ईजीली मैनिपुलेट किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं, नहीं तो मैं यहाँ अंडरवर्ल्ड में सर्वाइव ही नहीं कर पाती। फिर ये कहने लगता है कि आखिर मुझे अगर जज की पोजीशन से हटा भी दिया तो जो नेक्स्ट आएगा क्या गारंटी है कि वो अच्छे से जज करने वाला है। तो फिर शीन बताती है कि मैं अब एक नया रूल बनाऊंगी और फिर वो सब समझाने लगती है कि उस हिसाब से फिर जो जज बनेगा वो भी अच्छे से सब कुछ मैनेज कर पाएगा। तो फिर ये सभी इम्प्रेस हो जाते हैं कि उसका आइडिया बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ ये बंदा शॉक हो जाता है कि मैंने इस बारे में पहले क्यों नहीं सोचा। शीन कहती है कि इसलिए क्योंकि तुम सभी बहुत ही बुद्धू हो। जुयन तो यहाँ पर सोच रहा होता है कि नेक्स्ट किंग ऑफ हेल कोई और नहीं बल्कि अब शीन ही बनेगी। अब ये बंदा तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और शीन को मारने के पीछे पड़ जाता है और उसे अपने साथ कोई और जगह पे लेकर जाता है। पर यहाँ फाइनली जुयन शीन को बचाने के लिए उस बंदे के साथ मरने के लिए तैयार हो जाता है और वो पूरी जगह ख़त्म हो जाती है। फिर शीन जब दोनों गार्ड्स के साथ वहाँ पर पहुँचती है तो यहाँ पर कोई भी नहीं होता। शीन फिर रोने लग जाती है कि सच में जुयन को भी कुछ हो गया है। वो बहुत ही परेशान हो जाती है, उसे यकीन नहीं आता कैसे कैसे उसे कुछ हो सकता है। वो तुरंत ही उसे ढूंढने लगती है तो वहाँ पर फिर उसे जुयन मिल जाता है। उसे काफ़ी चोट लगी होती है तो शीन यहाँ फिर उसकी फ़िक्र करने लगती है और फिर यहाँ पर शाओ आ जाता है जल्दी से जुयन का चेकअप करने के लिए और फिर वो चेक करने के बाद बताता है कि असल में अब उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, वो मरने वाला है। तो फिर जुयन फिर शीन के पास एम्प्रेस से मिलने पहुंचता है और शीन यहाँ पर उन्हें बताती है कि ये मरने वाला है और अब वही कुछ सॉल्यूशन बताए इसे ठीक करने के लिए। वो इन दोनों के हाथ में रेड धागे देखकर समझ जाती है कि ये दोनों एक दूसरे के लिए बने, उनकी जोड़ी पहले से तय है। फिर वो इन लोगों को एक आइडिया देती है जिससे जुयन बच सकता है और वो सिर्फ ड्यूअल कल्टीवेशन है। ये सब बताने के बाद वो अपने चली जाती है तो शीन तो जुयन को मना कर देती है कि मैं कोई तुम्हारे साथ ये सब नहीं करने वाली हूँ। तो फिर वो कहता है कि मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा और फिर हम देखते हैं कि जुयन तो अपने मैजिक से शीन को उसके अपने असली घर में लेकर गया होता है। असल में आज उसका बर्थडे है तो यहाँ पर उसके मॉम डैड भी उसके घर पर उसको याद करने के लिए आए होते हैं। शीन तो अपने मॉम डैड को देखकर रोने लग जाती है और फिर इसके बाद जुयन यहाँ पर बहुत ही बीमार होने लगता है तो शीन तुरंत ही उसके साथ वापस से अंडरवर्ल्ड में आ जाती है और वो समझ जाती है कि अब उसे उसकी हेल्प करनी होगी उसे ठीक करने के लिए। फिर दोनों ही नाइट स्पेंड कर लेते हैं एंड नेक्स्ट मॉर्निंग जब यहाँ जुयन को होश आता है तो अब वो ठीक हो गया होता है और यहाँ पर शीन उसे देखकर शाय होती है और जल्दी से भाग जाती है और फिर दोनों ही साथ मिलकर एम्प्रेस से मिलने आते हैं कि अब वो सच में ठीक हो गया और उन्होंने बिल्कुल सही बताई थी।
जुयन और शिन को इस बारे में पता लग जाता है कि जुयन का जो असिस्टेंट था वो असल में उसके खिलाफ ही था और वो अब उसकी जगह किंग ऑफ हेल बनने की प्लानिंग कर रहा होता है। तो यहाँ पर फिर सेरेमनी रखी जाती है और जुयन सभी के सामने अनाउंसमेंट करता है कि अब किंग ऑफ हेल कोई और नहीं बल्कि शिन को वो बना रहा है। तो फिर वो असिस्टेंट तो शॉक हो जाता है और चिल्लाने लगता है कैसे कैसे वो इसे बना सकता है। और फिर यहाँ पर गार्ड्स उसे पकड़ के लेके जाते हैं। जुयन ने यहाँ पर शिन को किंग ऑफ हेल वाली ड्रेस भी दे चुका होता है जो कि वो पूरे गेटअप में आ चुकी होती है और वो जुयन को चिल्लाने लगती है कि तुम मुझे इस पोजीशन से हटा दो। तो फिर वो कहता है कि बिल्कुल नहीं, असल में जो किंग ऑफ हेल की पोजीशन है वो एक ऐसे पर्सन को मिलनी चाहिए थी जो कि जेंटल काइंड होने के साथ साथ सब कुछ हैंडल भी कर सके और तुम्हारे अंदर ये सारी क्वालिटीज़ है। तो शिन तो अपनी तारीफ़ें सुनकर खुश हो जाती है और फिर वो मान जाती है। जुयन उसे एक कॉन्ट्रैक्ट भी दिखाता है कि यहाँ पर वो अकेले थोड़ी ना रहेगी बल्कि अब वो उसका असिस्टेंट बनकर उसकी हेल्प करेगा और दोनों हमेशा साथ रहेंगे। तो फिर शिन इसके लिए मान जाती है और जुयन को किस करके कहती है कि हाँ ये बिल्कुल सही है। फिर वो तुरंत ही आकर सारा रूल चेंज करने लग जाती है और सभी वर्कर को काफ़ी आसानी वाले रूल्स बना रही होती है। तो सारे लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं और इसी के साथ ही इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।